Good morning, student. I am Abdul Sattar. I am studying mathematics for class 11, chapter 1, sets. तो फर्स्टली हमें डिफाइन करना है सेट को. व्हाट इज ए सेट? सेट्स क्या होते हैं ये बताना. इसका मीन्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. डिफाइंड कलेक्शन of object is called a set. मीन्स एक ऐसा कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो आपका सेट होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डेज, जैसे आपके मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, एक सेट दे दिया जाए आपको. एक कलेक्शन है जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही 12 मंथ का एक कंप्लीट सेट होता है. ऐसे ही आपका डेज वाला है, बी सेट है. यानी एक ऐसा ग्रुप जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो आपका सेट होता है. संडे, मंडे, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं मतलब जो आपको डिफाइन कर सकते हैं वो सेट होगा. ऐसे ही आपके इसमें आता है नेचुरल नंबर का सेट होता है आपका. ऐसे सेट आपको दे दिया जाए 1 2 3, इस तरह से डिफाइन होते हैं. अब सबसे पहले आता है इसमें सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन. सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. ये सेट के बारे में मैंने बता दिया. अब बताना इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सबसे पहले आता है आपका, जैसे इसके नोटेशन दिए हुए हैं, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर. फिर आता है आपका डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर. क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर. इसके बाद में आई सेट ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. जेड सेट ऑफ इंटीजर. जेड क्या होता है? आर. ये होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर. ये आपके सेट की रिप्रेजेंटेशन होता है. जहाँ पे ये बढ़ा जाए एन है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें आपके नेचुरल नंबर आते हैं. डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर. आई सेट ऑफ इरेशनल नंबर. जेड इंटीजर और आर होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर. ये इनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं. अब रिप्रेजेंटेशन में सेट को आप 2 टाइप से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्टली होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म. रिप्रेजेंट करने के लिए पहली जो फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, जैसे एक सेट आपको दे दिया जाए इस तरीके से 1 2 3, एक टेबल के अकॉर्डिंग इस तरह से दिया हुआ है. ये आपकी रोस्टर फॉर्म होती है. जो भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में, या फिर एक सेट आपको दे दिया जाए ए बी सी डी, इस तरह के जो अलग अलग एलिमेंट लिखे होंगे ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी. अब इसी फॉर्म को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म. ये एक लैंग्वेज टाइप में लिखा जाता है. सेट बिल्डर फॉर्म ए सेट इक्वल टू, ये लिखा जाएगा एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एन मीन्स नेचुरल नंबर है एंड एन की वैल्यू आपकी 5 तक है. इस तरह से भी लिखा जाता है. ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेट बताना है ये सेट है या नहीं आपका. क्वेश्चन नंबर 1,
द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ऐसे में जो जे से स्टार्ट होते हैं इनका कोई सेट होता है, तो ये सेट होगा आपका। जैसे जनवरी, जून और जुलाई, ये एक आपका सेट एक ग्रुप बन गया जे से स्टार्ट होने वाले मंथ। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मतलब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये आपका सेट नहीं है, ये डिफाइन नहीं हो पा रहा कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं है, इसमें नो आएगा, ये सेट नहीं होगा। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हम नहीं निकाल सकते पूरे वर्ल्ड से, तो ये भी सेट नहीं होगा, ये भी आपका डिफाइन नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फोर्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसका हम कलेक्शन करते हैं तो ये सेट होगा आपका, ये ऐसा है, यस इट इज ए सेट, ये सेट होगा क्योंकि हम क्लास के अंदर बॉयज कितने हैं उनका हम सिलेक्शन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी हो सकता है। लेस देन 100 मीन्स जैसे नेचुरल नंबर है आपका n इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 तक, ये कलेक्शन बन जाएगा, ये आपका एक सेट होगा। 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। इसके यानी नॉवेल्स का हम कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपका इसमें गोदान है और भी कई सारे इसके कलेक्शन बन जाते हैं, तो आपका ये सेट होगा, यस आएगा सिंपली, यस इट इज ए सेट। 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस कर सकते हैं इसको भी हम, ये भी आपका सेट होगा। ये 2 4 6 इस तरह से चलेगा, मतलब इस तरह से चले जाएंगे ऑल इवन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो भी हम कलेक्शन कर सकते हैं, ये भी ऐसा आएगा। इसके बाद में 9, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट डेंजरस मीन्स ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ये क्या होगा आपका सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू, आपको एक सेट गिवन दे रखा है, इससे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6, और आपको सिर्फ फिलअप करना है, आपको साइन लगाना है। ये साइन होता है बिलोंग्स टू और एक होता है डज नॉट बिलोंग टू, इसको काट दिया जाए। बिलोंग्स टू, ये 2 साइन होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये साइन लगा देंगे, ये बिलोंग कर रहा है, ये नहीं। ऐसे जैसे 8 दिया हुआ है सेकंड पार्ट, 8 डज नोट कर देंगे। इसी तरीके से सभी आपको ये फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको क्वेश्चन को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी दी है तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एंड -3 से x की वैल्यू 7 तक है, -3 से छोटी, -3 से ग्रेटर और 7 से छोटी वैल्यू आपको लेनी है। तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से रोस्टर फॉर्म। -3 से ग्रेटर मीन्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है आपका बी, x is a natural number less than 6, 6 से कम मीन्स, तो ये 6 से कम लेस देन 6 एक नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चन है, मैं 5th पार्ट करा रहा हूँ इसमें। 5th पार्ट
ये वर्ड दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इसे आपको ये आपकी अगर पूरा कंप्लीट वर्ड लिखा है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है इक्वल टू, एक लेटर को एक बार लिखना है इसके अंदर, TRIGON, एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, METR पहले आ चुका है TR, तो भाई एक लेटर को आपको सिर्फ एक बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, सेट गिवन दे दिया आपको 3, 6, 9, 12। देखो ये देखने से ही पता चल रहा है सभी 3 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। और लिखा जाएगा इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n की वैल्यू 4 तक है। मतलब 3n के इक्वल चल रहा है, 4 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये, और 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 से लेके 4 तक वैल्यू है। ऐसे सेकंड पार्ट है आपका बी सेट 2, 4, 8, 16, 32, ये बी पार्ट है। तो इसमें भी एक सीक्वेंस बनी हुई है, ये बना हुआ है 2 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब से अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n की जो वैल्यू है वो आपकी 5 तक है। इसके अंदर 2 की पावर n, n की वैल्यू 1 रखते हैं, ये बनेगा। इसी तरह से 5 तक वैल्यू रहती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट, ये आपको सेट बिल्डर में दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड और नेचुरल नंबर, एक्स एंड दैट एक्स जो और नेचुरल नंबर, तो आपका जो सेट बन जाएगा ये रोस्टर फॉर्म 1, 3, 5 ऐसे लगा के छोड़ देगा। ऐसे बी पार्ट है आपका सेकेंड, इसे भी आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है। x इज एन इंटीजर, इंटीजर्स -1/2, x 9/2। इंटीजर मीन्स आपका क्या होना चाहिए, 0 भी आ सकता है, माइनस में वैल्यू, प्लस में वैल्यू आ सकती है। तो ये आ जाएगा आपका, जैसे इसे करेंगे इससे बड़ी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये आएगी, क्योंकि -1/2 से ग्रेटर 0 होता है और 9/2 का मीन्स होता है 4.5। और ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर सिर्फ 4 तक है, तो इससे कम वैल्यू आपकी 4 तक आ जाएगी, कि आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। इसी तरीके से के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग वाला है, मैचिंग आप कर लें।